आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, यानी ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इससे पहले मैंने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करके बता दिया है, एक्सप्लेन करके पूरे डिटेल से। जाकर अगर नहीं देखे हो वीडियो तो जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। होता क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही टफ क्वेश्चन मानते हैं। उनको लगता है कि बहुत लंबा इसका सिद्ध करने वाला प्रोसेस है, लेकिन आज के वीडियो में जैसे ही वीडियो पूरा देखिएगा आपको लगेगा कि यार इतना सिंपल तरीके से ये सिद्ध होता है। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी पता चलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। क्वेश्चन में जैक बोर्ड में जब भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये नहीं लिखा रहता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में अगर पहली भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो दो अन्य भुजाओं को, यानी ये भुजा और ये भुजा को दो बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करे तो क्या होता है, ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो यानी यहाँ पर समझना है कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या सिद्ध करना है, कैसे जानेंगे कि थेल्स प्रमेय दिया हुआ है या थेल्स का विलोम दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा, ये क्वेश्चन पढ़िएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो लिखा रहेगा शुरू में यदि। यहाँ पर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ ना यदि के बाद जहाँ तक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज में जो पहली भुजा है उसके समांतर, यानी यहाँ पर दे दिया है कि इसके समांतर ये DE है, BC के समांतर में क्या है, DE है। तो के बाद जो भी कुछ लिखा रहता है ना वही हमको साबित करना होता है। तो के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो बताइए कि ये भुजा समान अनुपात में और ये भुजा समान अनुपात में विभाजित होती है कि नहीं होती है, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इस प्रकार से आपको जानना है, क्या देखना है, तो के बाद जो भी लिखा रहेगा ना उसको सिद्ध करना है। और यदि जो भी चीज़ लिखा है तो से पहले तक वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। कोई डाउट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो भी दिया रहेगा उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। इस प्रकार से दिया है लिखने के बाद क्या दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समांतर DE है। जैसे यहाँ पर देखिए ये BC के समांतर DE है, ये तो दे दिया है प्रश्न में। और क्या दिया हुआ है कि DE जो है, DE आपको नज़र आ रहा है, ये आपको DE रेखा जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये DE रेखा AB भुजा को, यानी ये AB भुजा को बिंदु D पर और AC भुजा को, यही रेखा जो DE है वो बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इस प्रकार से दिया है, लिख देना है एकदम सिंपल भाषा में। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, सिद्ध करना है। जो भी सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, ये दोनों भुजाओं, यानी ये किनारे वाला भुजा AD बटा DB और बराबर होंगे AE बटा EC, यही हमको सिद्ध करना है। तो अब सिद्ध करने के बाद फिर क्या लिखते हैं, प्रमाण करने के लिए कुछ रचना करते हैं, कुछ हेरफेर करते हैं चित्र में। यानी हमने क्या किया, EN लंब AB तथा DM लंब AC खींचा। अब ये लंब कहाँ खींचा, ध्यानपूर्वक यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो EN है, EN किस पर लंब है, ये पूरा वाला भुजा AB पर, ठीक है। इस AB पर EN लंब है, ठीक है। और DM लंब AC खींचा, ठीक है, यानी ये पूरा वाला भुजा पर ये लंब है। वही चीज़ हमने यहाँ पर रचना में लिख दिया। क्या करना है, प्रमाण में देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज BDE में जाना है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ADE क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा त्रिभुज ADE, यानी त्रिभुज ADE ये वाला है त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज BDE, तो BDE कौन वाला है, B, उसके बाद D और ये E, यानी ये किनारे वाला त्रिभुज। हम लोग इन दोनों त्रिभुज में जा रहे हैं, इन्हीं त्रिभुज में काम करना है। अब सवाल उठेगा कि कई स्टूडेंट बोलेंगे क्यों इसी त्रिभुज में जा रहे हैं आप, क्योंकि हमें साबित क्या करना है, ये किनारे वाले भुजा का रेशियो अनुपात। तो इसीलिए ये किनारे वाले त्रिभुज में हम लोग कुछ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AD बटा DB। कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक अभी देखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रमाण में हम लोग थे। अब इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ त्रिभुज AED, यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। इसी प्रकार यहाँ पर लिखना है एरिया ऑफ त्रिभुज ECD, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। अब दोनों में आधार और ऊंचाई कौन है, पहले चित्र में समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर त्रिभुज ADE में देखेंगे, इसमें तो जो लंब होता है उसी को ऊंचाई मानते हैं। याद रखिएगा हमेशा, किसी भी त्रिभुज में अगर कैसे भी त्रिभुज आपको नजर आए और अगर ये लंब है, शीर्ष लंब है, यही आपका ऊंचाई होता है। और जिस पर शीर्ष लंब है, जिस भुजा पर है, किस पर है, ये इस पर है, तो यही आपका आधार हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे होते। इस त्रिभुज में यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, EN लंब हो जाएगा। और ये किस पर है, ये आपका AD पर है। अगर इस त्रिभुज में देखें तो AD पर है और बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो AB पर है।
इसी प्रकार हम लोग क्या किए, त्रिभुज ADE में आधार AD ले लिया जो ऐसे यहाँ पर भुजा था, और इस पर जो शीर्षलंब था EN उसको ले लिए। इसी प्रकार अब हम लोग त्रिभुज BDE में देखेंगे। तो BDE में भी देख लीजिए चित्र में, यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा त्रिभुज BDE में। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लंब कहाँ है, नज़र तो नहीं आ रहा है, ध्यान से समझिए। हमने क्या बताया था कि रचना में EN जो लंब है ये पूरे भुजा पर ही लंब है। जब ये पूरे भुजा पर लंब है इसका मतलब जो BD है इस पर भी EN लंब है, समझ में आया ना। फिर यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, EN लंब हो जाएगा और आधार BD हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, आधार BD, तो इसलिए यहाँ पर BD या DB कुछ भी लिखो और यहाँ पर हो जाएगा EN लंब। तो इस प्रकार से लिखने के बाद अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 खत्म, EN खत्म, आंसर क्या आया AD/DB, इसको समीकरण 1 मान लेना है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इधर जिस प्रकार रेशियो निकालने के लिए इधर वाले त्रिभुज हम लोग लिए है ना, इस प्रकार इसी तरह हम लोग इधर वाला भुजा का रेशियो निकालने के लिए क्या इधर वाला त्रिभुज नहीं ले सकते हैं, ये वाला एकदम ले सकते हैं। तो कौन कौन त्रिभुज ले सकते हैं, ADE और दूसरा कौन सा त्रिभुज CED, EC भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं कि मेरा लंब क्या है, अगर AED में देखेंगे तो मेरा लंब क्या है, DM है, यही ना लंब है। तो यहाँ पर ये लंब हो गया, आधार क्या हो गया, AE हो गया। इसी प्रकार इस त्रिभुज में ये DM ही लंब होगा क्योंकि ये लंब पूरे भुजा पर है। तो पूरे भुजा पर है तो यानी यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो है, तो इसका मतलब इसके लिए भी DM लंब और आधार EC हो जाएगा क्योंकि इस पर भी लंब है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD, इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, वो फॉर्मूला लिख देना है, त्रिभुज का आप लोग जानते हो। इसके बाद फिर 1/2 इंटू AE क्या था, इसका आधार था और DM लंब था, और यहाँ पर ECD त्रिभुज का EC क्या था, EC आधार था और DM लंब था। इस प्रकार से ये 1/2 खत्म हो गया, यहाँ DM खत्म हो गया, बचा क्या, AE/EC। इस तरीके से दो समीकरण निकल कर आ गए। क्या आया, एक AD/DB बराबर AE/EC। अब निकल के तो आ गया, लेकिन कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे ये मेन चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिए, होता क्या है आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। अगर कोई भी दो त्रिभुज का आधार एक ही हो, याद रखिएगा, कोई भी दो त्रिभुज का आधार एक ही हो और दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच में हो, मतलब एक समांतर रेखा इस प्रकार से है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हो और दोनों का आधार अगर सेम हो तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अभी आपको चित्र के माध्यम से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ देखिए ना, यहाँ पर देखिए ये आधार है, ठीक है, किसका, ये त्रिभुज का आधार है और यही आधार इस त्रिभुज का भी है। जब दोनों त्रिभुज का एक ही आधार है और ये DE समांतर BC है, ये प्रश्न में पहले ही बोल दिया है, तो ऐसा कंडीशन जब भी होता है तो दोनों त्रिभुज का एरिया जो होता है, यानी इसका एरिया और इसका एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस नियम के आधार पर हम लोग आगे प्रोसेस सॉल्व करेंगे। तो आगे देखिए क्या होता है, इस नियम के आधार पर जो एरिया ऑफ BDE त्रिभुज और एरिया ऑफ त्रिभुज ECD दोनों बराबर हो गए। नीचे वाला जो त्रिभुज था अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया। इसके बाद फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 देख लीजिए क्या था। समीकरण 2 यहाँ पर देखिए, समीकरण 2 क्या था, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर क्या है, AE/EC। बस इसी को यहाँ पर लिख देना है समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AED बटा एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू AE/EC। समीकरण 2 को बस दोबारा लिख दिए हैं। अब समझने की बात है, अगर हम यहाँ पर एरिया ऑफ AED लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये क्या है, एरिया ऑफ ECD। अब एरिया ऑफ ECD को समीकरण 3 में ध्यान से देखिए, आपको नजर आ रहा होगा समीकरण 3 को अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ECD किसके बराबर है, एरिया ऑफ BED, यानी BDE बोलो या BED दोनों एक ही है, यानी हम ECD के जगह पर BED लिख सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ यही किया है, ECD के जगह पर BDE लिख दिया है क्योंकि बराबर है। समीकरण 3 से ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ AED बटा एरिया ऑफ BDE। ये कहाँ था, समीकरण 1 में देखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 देखिए, एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BDE क्या था, AD/DB। यही यहाँ पर सेम मिल रहा है वही चीज़, तो इसके बराबर AD/DB भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। ये हमने निकाला था समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से यहाँ पर AD/DB लिख दिया। अब ये दोनों इक्वल हो गए, AD/DB बराबर AE/EC, और यही तो हमको साबित करना था। इस प्रकार से ये आपका थेल्स का प्रमेय साबित हो चुका है।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा शुरू से देखिए। 100% 2 बार देखने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा थेल्स प्रमेय, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 5 नंबर मिलने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।